ये मैट्रिक का मॉडल पेपर आ गया है 2026 का, और उसका सॉल्यूशन जो है आप लोग को बताया जा रहा है। बिल्कुल सटीक और सही आंसर जो ऑफिशियल है उसी को बताया जा रहा है। तो इसमें देख लीजिए, बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिए गए हैं वो है, और उसके बाद जो है आप लोग का क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट है। तो देखिए नंबर 1 से, निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है। इसमें से आपको पता करना है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो अगर सबका आप रूट निकालेंगे तो सभी का तो निकल जाएगा, बट ये जो है 50 हो जाएगा, तो 50 का रूट नहीं निकलेगा। तो यही एक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या, ये डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा तथा मसा समान हो तो संख्याएं कौन सी होगी। तो वह संख्या जो है वो बराबर होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .0001 का कौन सा इसमें मान सही होगा। तो जितना पर बार लगा होता है उतना ही 9 नीचे भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। यदि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, m होगा, 6m होगा, m+1 होगा, या 6m+1 होगा। ये चैप्टर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है। यदि a = 3 स्क्वायर 5, b = 3 × 5 स्क्वायर 7p, c 3 4 × 7 3, तो लसामसा इसका क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर है। √381 का परिमेयकारी गुण क्या होगा। तो उसका आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है। सेवन नंबर 36x5y² 54 x4y³ 90 x6y4 का मसा इसमें क्या होगा। तो मसा अगर आप इसका निकालेंगे तो 18x4 और y का स्क्वायर इसका सही आंसर आएगा। यदि 1440 बराबर 2p × 3q × 5r है तो p + q - r का मान कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार किसका अशांत होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी आपको है जो दिख रहा है 1625/462, वो ऑप्शन जो है सही होगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 2n - 4 2n सदैव किसी से विभाज्य होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 तथा 13 दोनों से ये संख्याएं विभाज्य होगी। यदि 65 तथा 117 का मसा 65n - 117 के रूप में प्रयुक्त होता है तो n का मान क्या होगा। तो n का मान यहाँ पे 2 होगा। 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। 1 होगा, 2, 3 या 4। तो इसका ऑप्शन सही है 3 अंकों के बाद इसमें इससे डिवाइड देंगे तो 3 अंकों के बाद यह संख्या कट जाएगी। इसका मतलब कि यह शांत होगा। बहुपद px qx का मसा 6x - 9, तो px और qx क्या हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 2x - 3 का होल स्क्वायर 6 2x - 3। निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो कौन सा इसमें आंसर सही है। तो आंसर नंबर जो है सी जो है बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है।
यदि बहुपद 5y² माइनस वाई प्लस 25 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसको निकालेंगे तो आपका आंसर -25 आंसर आएगा। यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा x माइनस 5 आंसर सही होगा। यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 दिया है, तो p का मान क्या होगा? तो p का मान जो है यहाँ पे 14 होगा। बहुपद x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 x प्लस 1 का घात यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा। राइट आंसर जो है 4 होगा, 4 ऑप्शन नंबर ए। बहुपद a² प्लस b प्लस c ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख जो है वो क्या होगा? तो ये परवलयाकार होगा या परवलय का आकार का होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद rx² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान क्रमशः क्या होंगे? तो b और c के मान क्रमशः -4 एंड -12 जो है राइट आंसर होगा। यदि 3x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर 27 तो y का मान क्या होगा? तो y का मान जो है 0 होगा। यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई इक्वल टू 8 हो तथा 15x प्लस 6y इक्वल टू 40 समानांतर हो तो इसमें से k का मान क्या होगा? तो k का मान जो होगा वो 2 होगा। समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0 तो 18x प्लस माइनस 27y प्लस 15 इक्वल टू 0 का मान क्या होगा? तो इसका जो आप निकालेंगे तो कोई हल नहीं होगा इसका राइट आंसर। कितना तेज रैखिक समीकरण y इक्वल टू x आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो राइट आंसर इसका 2 2 इसका सही होगा। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 8 हो तो उसका सार्व अंतर क्या होगा? तो उसका सार्व अंतर 3 होगा। समानांतर श्रेणी 81, 72 और 64 का डैश का मान कौन सा पद जो है वो 0 आएगा? तो उसका 10वां पद जो है वो आपको 0 आएगा। यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सार्व अंतर क्या आएगा? तो उसका राइट आंसर है बी 6 उसका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 इन पदों तक इसका योग क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला है वो विषम संख्याओं का n स्क्वायर होता है। यदि x 9 y 25 तो समानांतर श्रेणी में x तथा y का मान क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 17 इसका सही आंसर होगा। यदि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद कौन सा होगा? तो nवां पद जो है Sn माइनस Sn माइनस 1 होगा। समानांतर श्रेणी रूट अंडर 7 रूट अंडर 28 रूट अंडर 63 का अगला पद कौन सा होगा? तो अगला पद जो इसका होगा वो रूट अंडर 112 होगा। रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 इसका जो मान होगा वो ए होगा 3 आंसर होगा।
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 हो तो 0 एक मूल 2 तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का मान मूल समान हो तो इसमें क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 16 आ जाएगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू के 4x माइनस 1 के मूल्यों का योग 0 हो तो आप k का वैल्यू इसमें क्या होगा? तो k का वैल्यू जो है वो 1 माइनस 1/4 आएगा। समीकरण 5 रूट अंडर 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 5 इक्वल टू 0 का विवेचक इसमें से कौन सा होगा? तो विवेचक इसमें से 0 आंसर आ जाएगा। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल्य साइन थीटा तथा कॉस थीटा है तो बी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या होगा? तो बी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ca ए स्क्वायर प्लस ca या ए स्क्वायर माइनस 2ca, तो इसका आंसर ए होगा। 37 यदि समीकरण 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 तो मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या वैल्यू होगा? ए -2 इसका राइट आंसर होगा। यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर वैल्यू क्या होना चाहिए? तो इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। cosec 77 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 तो इसका वैल्यू जो है 1 होगा। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू इसका आंसर 2 हो जाएगा। यदि a इक्वल टू b इक्वल टू 45 डिग्री तो साइन a प्लस साइन b, अगर दोनों साइन 45 होगा तो दोनों को जोड़ करके देखेंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो √2 हो जाएगा। cosec 50 डिग्री का वैल्यू इसमें कौन सा होगा? cosec 50 डिग्री का वैल्यू sec 40 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। यदि 4a इक्वल टू 4a/3 इक्वल टू 20 डिग्री तो sec स्क्वायर 3a का वैल्यू इसमें से क्या होगा? 2/3 4 2 या 1, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। साइन 15 डिग्री sec 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इंटू cosec 75 डिग्री का वैल्यू इसमें क्या होगा? तो दोनों का वैल्यू 1 और 1 दोनों जुट करके इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी 1 और 1 जुटने के बाद जो है 2 इसका आंसर सही आ जाएगा। cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इसका वैल्यू 4 आएगा, क्योंकि cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 1 1 ऐड हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 4 आएगा। तो राइट आंसर बी होगा। यदि √ अंडर 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 तो थीटा का वैल्यू इसमें क्या होगा? तो थीटा का वैल्यू इसमें 22.5 डिग्री जो है 22.5 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। साइन 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री तो दोनों कट करके कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। 47 साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 तो cos स्क्वायर 5 प्लस cos 4 5 इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू जो है 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 1 ही वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 0 आएगी, 3 आएगा या -1 आएगा? तो इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। यदि sin a इक्वल टू a/b तो tan a इक्वल टू क्या होगा?
तो tan a इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो b बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि tan अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 5 है तो सेक अल्फा बराबर जो है इसमें 1 प्लस करेंगे तो आपका रूट अंडर 6 बाई 5 वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एसीबी में यदि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है तथा कॉट बी इक्वल टू 3/4 है तो tan ए इक्वल टू क्या होगा, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि tan x और प्लस cot x इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 47, 49, 45 या 50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। यदि साइन 3b इक्वल टू कॉस b माइनस 10 डिग्री तथा 3b न्यून कोण है तो एंगल b इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, तो एंगल b इक्वल टू वैल्यू 25 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। यदि साइन 4 प्लस कॉस 4 इक्वल टू T4 तो साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू T स्क्वायर होगा। एबीसी में त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस c बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan a प्लस c का वैल्यू जो है वो cot b बाई 2 इसका राइट आंसर होगा। 7 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 cot स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप इसमें देखेंगे कि क्या होगा 0, 7, 14 या 5, तो इसका राइट आंसर जो है 7 होगा। ठीक है। चलिए 6 cos 1 स्क्वायर 2 cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री अब cos 180 डिग्री तक अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपको 0 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रमेश देखता है कि एक भवन की परछाई लंबाई से समय समय पर बदलती रहती है। वह भी अवलोकन करता है कि अगले समय समय पर सूर्य की स्थिति बदल रही है। तो इस जानकारी के आधार पर आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये हाइट एंड डिस्टेंस है, चैप्टर से दिया गया है। यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात √3:1 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो भवन की ऊंचाई तथा उसकी परछाई का लंबाई आपका क्या होगा, तो उसका परछाई का लंबाई 1:1 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। बिंदु -5/2 -3/4 किस चतुर्थांश में रहता है, तो दोनों का दोनों वैल्यू माइनस में, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु P प्लस cos 5 प्लस Q cos sin 5 इक्वल टू 0 तथा 0 P sin 5 माइनस Q sin 5 के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो बीच की दूरी जो होगी वो √अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इकाई होगी। मूल बिंदु से बिंदु P 2√2 माइनस 2√2 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसकी 4 इकाई जो है वो दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 कालेख y अक्ष को जिस बिंदु पर कटता है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 0, 4। यदि बिंदुओं P 0, 0 हो तो Q x 5 के बीच की दूरी 15 इकाई हो, तो इसमें बताइए कि x का मान क्या होगा, तो x का मान जो होगा प्लस माइनस 10√2 इकाई हो जाएगी। यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक
8 - 6 और मध्य बिंदु 4 6 हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका निर्देशांक जो है 0 18 हो जाएगा। किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 8 12 0 8 10 10 हो तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो इसके केंद्रक का निर्देशांक तो होगा 6 और 10 हो जाएगा। बिंदु P06 Q 4 10 होगा। तो इस प्रकार का त्रिभुज आप बना लेंगे और तीनों x1/1 और x2/2 x3/3 मान लेंगे और फिर सूत्र लगा करके जब निकालेंगे तो इसका 8 वर्ग इकाई आंसर आएगा। यदि बिंदु है A k + 1 2k, B = दे रहा है 3k + 2k + 3 और C दे रहा है 5k - 1 5k, तो संरेख हो तो k का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है कि k का मान क्या होगा? तो k का मान जो होगा 2 और 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 0 0 और 6 0 हो तो त्रिभुज का जो है परिमाप क्या होगा? 48 इकाई, 14 इकाई, 28 इकाई या 24 इकाई, तो इसका राइट आंसर होगा 24 इकाई। एक्स अक्ष से बिंदु R 6 12 की दूरी है तो आप दूरी इसका निकालिए कि क्या दूरी आएगा? तो इसका दूरी जो है 12 इकाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख निर्धारित नहीं किया जा सकता है? बहुलक का, माध्य का या माध्यिका का? तो माध्य का जो है आप आलेख जो है नहीं तैयार कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण थोड़ा माफी चाहेंगे। ठीक है, 72 यदि 2 7 6 15 तथा x का मान 10 है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगा। आपका x का वैल्यू 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 5 4 7 5 4 7 6 तथा 7 का बहुलक क्या हो जाएगा? तो बहुलक इसमें 5 और 7 दोनों होगा, क्योंकि दोनों को गिनेंगे तो समान रूप से बराबर आ रहा है, इसलिए ज्यादा दोनों की संख्या, इसलिए जो है राइट आंसर 5 और 7 दोनों हो जाएगा। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मान 4n/7 है तो n की वैल्यू बताइए कि क्या होगा? तो n की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। 75 यदि 7 11 5 10 6 9 और 8 की माध्यिका, इसमें माध्यिका निकालना है तो 75 की जो माध्यिका होगी वो 8 होगा इसकी माध्यिका। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है और कम से कम एक बार चीत आने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 8, क्योंकि 3 सिक्का को उछलाएंगे तो टोटल परिणाम 8 आएंगे और एक चीत आएगा तो 7 आने की प्रायिकता जो है 7/8 हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी आने की, कम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जो है वह ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 0.6 या 7/5 या 5/7 या 20%? तो राइट आंसर हो जाएगा 7/5 जो है प्रायिकता नहीं हो सकती है। यदि P = 1/9 तो P' वैल्यू क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 8/9। यदि थैले में 9 लाल, 10 हरा और 7 सफेद गेंद है तो एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता क्या है? तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी के
जो है क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। 5/13, 7/13 या 9/13 या 8/13, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 7/13 हो जाएगा। 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे और जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो 9/2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। D1 तथा D2 विकर्णों वाली समचतुर्भुज का परिणाम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी नंबर ऑप्शन 2 इंटू, यही फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के परिमाप का, 2 इंटू √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इकाई। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास क्या होगा? तो गोले का पहले फॉर्मूला लगा लेंगे और उसका जो आंसर आएगा ना, और उसमें 2 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा, 3.5 आएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। R/4 त्रिज्या और 4L तृतीयक ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा πr ब्रैकेट L प्लस R/16, इसका राइट आंसर होगा। यदि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? 216 हो जाएगा, 629 या 512 या 729, तो राइट आंसर जो है 729 सेंटीमीटर हो जाएगा। समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इनके आयतनों का जो अनुपात होगा वो 25:9 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही दिया गया है। यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात इनमें से कौन सा होगा? इनके आयतनों का अनुपात जो है 3:1 हो जाएगा। R त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है तो R और R1 का रेशियो क्या होगा? तो इसका रेशियो जो है 3:1 आएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 289:121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है 17:11 सही आंसर होगा। यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है, त्रिभुज DEF एंगल B = 47 डिग्री, तो एंगल F = 53 डिग्री, तो एंगल D = वैल्यू कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A 80 डिग्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यदि ABC में DE पैरेलल है BC के और AD/AB = 1.5/3, तो AE = अगर 1 सेंटीमीटर आता है तो आपको EC = निकालना है कि क्या वैल्यू आएगा। तो EC = जो है वो तो 2 सेंटीमीटर वैल्यू आएगा। यदि त्रिभुज ABC में AB = 6 सेंटीमीटर है, BC = 12 सेंटीमीटर है और AC = 6√3 सेंटीमीटर है, तो एंगल A का वैल्यू क्या होगा? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AD = एंगल BAC का समद्विभाजक है। यदि AB = 8 सेंटीमीटर, BD = 6 सेंटीमीटर और DC = 3 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू जो है वह 4 सेंटीमीटर होगा। यदि दो त्रिभुजों ABC DEF एंगल A = एंगल E, एंगल B = एंगल F, तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। इसका जो टोटल ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। सो इसका अलग से वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो AB/DE आएगी, AB/DE
DE और AB बटा में आपका EF वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें से सभी ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिए गए हैं। यदि O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB इस प्रकार है कि एंगल PAPB 100 डिग्री है, तो एंगल OAB का वैल्यू आप निकालेंगे तो 50 डिग्री आएगा। दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास तथा AB = AC, तो एंगल ACB का व्यास क्या हो जाएगा? तो 96, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो राइट आंसर जो है ये 45 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो 5√3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संपूरक कहते हैं, पूरक कहते हैं या बराबर कहते हैं? तो इसे बराबर कहा जाता है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज PQRS है। यदि PQ = 6 सेंटीमीटर, QR = 7 सेंटीमीटर, RS = 4 सेंटीमीटर है, तो आप PS की लंबाई बताएं कि क्या होगा? तो PS की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3, तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका डिटेल आंसर जो है पूरा लिखित में आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा।